अभी जो है हम लोग अपने कैंप से थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं। उस बारिश से बचने के लिए मैंने एक पत्थर का सहारा लिया था। जब बारिश होती है तो ये पगडंडियाँ थोड़ा स्लिपरी हो जाती है। गाइज ये है मेरा केदारनाथ का डे सेकंड। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और ये है मेरा केदारनाथ का दूसरा दिन। और अभी जो है मैं दिन के 11 बजे उठ रहा हूँ, क्योंकि कल रात भर मैं सोया नहीं, जिसकी वजह से मैं अब उठ रहा हूँ। जो लोग अफवाह फैलाते हैं केदारनाथ में इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा वो है, तो भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है, बहुत कम भीड़ है। और अगर आप मॉर्निंग में ऐसे कैंप से बाहर आओ और उसके बाद आपको बाहर का व्यू कुछ ऐसा दिखे तो आपका दिन बन जाता है। और काफ़ी प्यारा मौसम हो रखा है। इधर कहीं कहीं धूप लगी है, हल्की हल्की बारिश लग रही है। केदारनाथ में कुछ सामान ऐसे आता है, जो लोग बोलते हैं केदारनाथ में महंगाई है, तो महंगाई भाई इस वजह से है कि सामान जो है केदारनाथ ऐसे घोड़ों पे पहुंचता है। और एक घोड़ा एक दिन का, एक चक्कर का 4,000 रुपये लेता है। तो लगा लो, ये देखो ये दुकान का सामान जा रहा है, यानी 4,000 रुपये का केवल 3 कट्टे सामान जा रहा है। तो 3 कट्टे अगर उसको वो नीचे 1,000 रुपये के पड़े होंगे, यहाँ जाके वो कट्टे जो है 5,000 का हो गया एक कट्टा। तो बताओ यार भाई, मतलब महंगाई तो होनी बनती है। तो मेरे कैंप से जो नीचे जाने का रास्ता है वो कुछ ऐसा है, और ये पत्थर हमने खुद लगाए हैं। तो अभी मैं उठ के ब्रश करने जा रहा हूँ। 11 बजे ब्रश करूँगा, फिर चाय पीऊँगा, या पहले चाय पीऊँगा फिर ब्रश करूँगा, फिर जो है मैं जो हूँ व्लॉग बनाऊँगा आज के लिए, क्योंकि कैंपों में कोई काम नहीं है, कैंपों के सारे काम हो चुके हैं। तो मैं सोच रहा हूँ आज ऊपर वाली पहाड़ी चलता हूँ और आपको वहाँ से व्यूज़ दिखाता हूँ। गाइज ये है मेरा केदारनाथ का डे सेकंड। और डे सेकंड में देखो केदारनाथ रास्ता बिल्कुल खाली है, केवल जो है रास्ते पे घोड़े चल रहे हैं। और मौसम को चेकआउट करो, मौसम कैसा हो रहा है, बिल्कुल कोहरा कोहरा। और कोहरा जो है इतनी तेज़ भाग रहा है कि क्या ही बोले। और मैं जो हूँ उसी पहाड़ी के एरिया पे खड़ा हूँ जहाँ की बात मैं कल कर रहा था। और ये जो एरिया है ये वो वाला एरिया है जहाँ पे ये छोटी वाली पहाड़ी ख़त्म होती है और उसके बाद जो है दूसरी पहाड़ी शुरू होती है। तभी मैं सोच रहा हूँ आज मेरे पास उतना कुछ काम नहीं है, तो मैं इस वाली पहाड़ी पे यहाँ से ऊपर चढ़ूँ, वहाँ से थोड़ा आगे जाऊँ और आपको केदारनाथ का व्यू दिखाऊँ। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऊपर जाएंगे। अगर जल्दी ऊपर गया तो उसमें पता क्या होगा, अभी जो है कोहरा पूरा आया नहीं है। अगर कोहरा पूरा आ जाएगा तो केदारनाथ जो है वो पूरा कोहरे के पीछे ढक जाएगा और फिर जो है केदारनाथ का व्यू दिखना बंद हो जाएगा। तो ये हमारा डॉग है और इसका नाम लालू रखा है, क्योंकि ये रेड कलर का है। रेड भी क्या बोले, ऑरेंज कलर का है। और ये जो है रात भर हमारे कैंपों की रखवाली करता है। और ये है पहाड़ी डॉग। ओए लालू। तो पहाड़ों में कभी भी रास्ते जो हैं अच्छे नहीं होते, केवल पगडंडियाँ होती हैं, यानी रास्तों की पगडंडियाँ जो बुग्यालों के बीच से मिट्टी के बने होते हैं। और मैं भी इन्हीं बुग्यालों पे जा रहा हूँ। और आपको यहाँ पे छोटे छोटे फूल दिख रहे होंगे। अभी ये बहुत कम हो रखे हैं, जब बाद में फूल हो जाएंगे ना, क्योंकि बरसात के बाद में फूल जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर जो है ये पूरे बुग्याल फूल से भरे होंगे। अभी जो है हम लोग अपने कैंप से थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे हम बुग्याल में बैठे हुए हैं। दरअसल यहाँ से जो पीछे के व्यू हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और कोहरा जो है लगातार लगा हुआ है। तो एक्चुअल में यहाँ पे देखोगे अभी जो है फूल खिलने स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ टाइम बाद इतने ज़्यादा फूल हो जाएंगे, ये पूरे जो बुग्याल है वो फूलों से भरे होंगे। और अभी हमें जाना है ऊपर टॉप पे। तो टॉप जो है यहाँ से थोड़ा सा दूर है, चढ़ाई है, तो आराम आराम से चलते हैं और वहाँ से आपको चारों तरफ के व्यूज़ दिखाते हैं। खैर कोहरा इतना ज़्यादा लग गया है कि व्यूज़ जो है सारे लगभग ब्लॉक हो चुके हैं, फिर भी ऊपर जाके देखते हैं कि कैसा व्यू रहता है। अभी जो है हम काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हैं। यहाँ से जो व्यू है वो कुछ ऐसा है। ये GNVN के जो कैंप्स हैं, उसके अलावा इसको बेस कैंप बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारे कैंप है ये ब्यावर संघ के गेट के पास में है। ये वो टावर है जो मेरे कैंप के आगे दिखता है।
ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है हेलीपैड और मंदिर भी इसी साइड है। अभी मौसम थोड़ा खुला हुआ है, यानी कोहरा उतना ज़्यादा नहीं आया है, तो वहाँ का व्यू दिख सकता है। तो चलिए चलते हैं ऊपर और आपको ऊपर से ये सारा व्यू दिखाते हैं। और ये वाला व्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आजकल जो है आप सभी लोगों को पता है बारिश का मौसम है और बारिश स्टार्ट हो गई है। जब मैं पहाड़ के ऊपर पहुँचने वाला था, मेरे साथ के दोस्त जो है भीगने के डर से नीचे चले गए। मैंने सोचा जब मैं इतना ऊपर आ ही गया हूँ तो पूरा ऊपर ही चलते हैं। और आजकल बुग्यालों में जो है वो घोड़ों को चराने के लिए छोड़ते हैं, तो आपको बुग्यालों में घोड़े मिलेंगे। और घोड़े जो है इतनी दूर दूर तक जाते हैं ना कि मतलब क्या ही बताए। और मेरा जो सामने है वो वासुकी ताल का ट्रैक है और इधर ऊपर वाली साइड यहाँ से मधमेश्वर की साइड जाते हैं। उतना मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन व्यूज़ और ट्रैकिंग यहाँ आपको दोनों मिलेंगी। तो मौसम चाहे जैसा भी हो, लेकिन हम जो है एक बार जो डिसाइड कर लेते हैं वो करके रहते हैं। और मैंने सोचा था मैं टॉप पे जाऊंगा, तो मैं टॉप पे पहुंच चुका हूं और मेरे जो दोस्त हैं वो नीचे बैठे हुए हैं। तो मैं जो आपको अभी जस्ट बोल रहा था कि घोड़ों को आजकल जब सीज़न नहीं चलता है, जब यात्री बहुत कम रहते हैं, तब घोड़ों को चराने के लिए छोड़ा जाता है। और घोड़े जो हैं 1-2 किलोमीटर नहीं, 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर उससे दूर जाते हैं चरने के लिए। क्योंकि जैसे घोड़े नीचे से चरते हैं वैसे वैसे मीठी मीठी घासें ख़त्म हो जाती हैं, तो घोड़े घास की तरफ ऊपर पहाड़ों के लिए चढ़ते जाते हैं। और चढ़ते चढ़ते इतनी ज़्यादा दूर पहुंच जाते हैं कि घोड़ों का भी अनुमान नहीं रहता। और घोड़ों की एक बहुत खासियत होती है कि जब घास ख़त्म होने वाली होगी, जब सीज़न स्टार्ट होने वाला होगा, तो घोड़े वापस आ जाते हैं। और अभी इसी का आपको एक प्रूफ दिखा रहा था। यहाँ देखो, ये घोड़े कम से कम 4-5 किलोमीटर चढ़ चुके हैं और ये जो है मेरी पीछे वाली दूसरी पहाड़ी पे हैं। और कुछ घोड़े जो है वो ये घोड़े इतने दूर हैं और कुछ घोड़े ये यहाँ हैं। और अभी तो ये केवल एक ट्रेलर है। अगर मौसम साफ होता तो इसके पीछे एक दूसरी बहुत ऊंची पहाड़ी है, वहाँ भी घोड़े चरने के लिए जा रखे। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते, फिर जो है घूम फिर के वापस आते हैं। और ये जो लोकेशन है ये बहुत प्यारी लगती है मुझे, क्योंकि इस लोकेशन के दोनों तरफ खाई है और इस वाली तरफ जो है कैंप्स है। और आप सभी लोगों को लगता होगा कि केदारनाथ केवल पहाड़ों के बीच में बसा है, यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अब आप देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मार्केट बना हुआ है। और ये तो केदारनाथ से 1 किलोमीटर पीछे है। तो अनुमान लगाइए केदारनाथ के पास कितना बड़ा मार्केट टाइप का होगा। और यहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटी आराम से मिल जाती है। आप जब भी केदारनाथ यात्रा पे आए होंगे तो आपने हमेशा ये वाला ताल जरूर देखा होगा जो बीच रास्ते में पड़ता है। दरअसल इसका नाम जो है वो गूगल कुंड है। और केदारनाथ यात्रा के दौरान ये जो कुंड है ये रास्ते में पड़ता है। जब भी आप केदारनाथ यात्रा पे आओ तो केदारनाथ से 500 मीटर पहले आपको ये कुंड ज़रूर दिखाई देगा। और इस कुंड का नाम गूगल कुंड है। और यही फ़ायदा होता है वाटरप्रूफ फ़ोन का, बारिश हो कुछ भी हो आप जो है आराम से व्लॉग बना सकते हैं। अभी जो बारिश हुई थी उस बारिश से बचने के लिए मैंने एक पत्थर का सहारा लिया था इसके नीचे। और अब जो है बारिश बंद हो चुकी है। तो जो सामने मेरे सामने केदारनाथ दिखता है वो कोहरे की वजह से बिल्कुल बंद हो चुका है, मतलब व्यूज़ दिखने बंद हो गए। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ सामने क्या दिखता है। ये जो सामने है ये है आपका व्यापार संघ गेट से आगे। और यहाँ बिल्कुल यहाँ आगे पे मंदिर है, हल्का सा दिख रहा है लेकिन मंदिर इतना ही पास है। और अब जो है बारिश बंद हो चुकी है। तो मैं जाता हूँ नीचे कैंप्स की ओर, क्योंकि बारिश कभी भी तेज़ हो सकती है। पहाड़ों में बारिश का कोई भरोसा नहीं होता। और कल जो है इससे आगे ट्रैक करेंगे और दिखाऊंगा आपको। यहाँ आगे जो है भैरव बाबा का मंदिर है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो आज का ट्रैक रखते हैं इतना, चलते हैं वापस क्योंकि खाना खाने का टाइम भी हो चुका है। और
रास्ता पहाड़ों का कुछ ऐसा होता है। ये जो पगडंडी है ये पहाड़ों की पगडंडियाँ हैं। जब बारिश होती है तो ये पगडंडियाँ थोड़ा स्लिपरी हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे उतने पत्थर नहीं होते। बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन छोटे पत्थर नहीं होते, केवल मिट्टी मिट्टी रहती है। तो ये मिट्टी फिसलन भरी हो जाती है और मैं जो हूँ बिल्कुल ध्यान से चल रहा हूँ नीचे देखते हुए, क्योंकि कभी भी स्लिप हो सकता हूँ। ये दो घोड़े चलने के लिए इतने ऊपर आ रखे हैं, अगर मैं इसको पकड़ूंगा तो ये मेरे साथ चल लेगा, देखो। और इन घोड़ों की एक बहुत ख़ास बात होती है, ये घोड़े बहुत शरीफ होते हैं। आजा 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 ऊपर आ, आजा ऊपर आ, ऊपर आ, ये देखो, आजा। और अब मैं इसको ऊपर ले आया हूँ। तो ये जो है चढ़ते चढ़ते इतने दूर चले जाएंगे, बिल्कुल ये वाली पहाड़ी क्रॉस करेंगे, यहाँ से नीचे उतरेंगे, उधर वाली पहाड़ी पे जाएंगे, जिधर आगे घोड़े जा रखे हैं। वहाँ देखो, वहाँ कितने सारे घोड़े जा रखे हैं। 2 5 घोड़े ये हैं, 6वां ये है, और 7 8 9 घोड़े तो मेरे बिल्कुल सामने दिख रहे हैं, जो इतनी दूर जा रखे हैं। और जब भी आपका केदारनाथ आने का मन करे तो केदारनाथ जो है ऐसे ही मत आओ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ हाफ टी शर्ट हाफ पैंट्स वगैरह में आते हैं। तो यहाँ पे मौसम इतना ख़राब रहता है कि आप जो है नीचे गर्म एरिया से आते हैं, फिर जो है आप एकदम ठंडे एरिया में आते हैं, तो आपके जो शरीर का टेम्परेचर है वो एकदम से चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए केदारनाथ जब भी आओ तो एक बार गूगल करके केदारनाथ का मौसम जो है, केदारनाथ का वेदर सर्च करके आओ, ताकि आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो, आपकी तबीयत ख़राब ना हो। मेरे को उतरने के लिए ऐसे बुग्याल से उतरना पड़ रहा है, जिसमें रास्ता नहीं है। एक्चुअल में बुग्यालों में रास्ते नहीं होते, ऐसी पगडंडियाँ होती है जो है जब बर्फ़ गिरती है तब बर्फ़ इन्हीं पगडंडियों पे रुकती है, और बुग्याल जो है उस टाइम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। और अभी भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और मेरे को एक चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, कभी आपका ऐसे बुग्याल में एक पत्थर में बैठ के सामने के व्यूज़ देखने का मन करता है या नहीं करता है, जो आपको जहाँ पे ऐसा लगता है कि मैं दिन भर अगर यहाँ पे बैठा रहूँ और दिन भर ये बुग्याल देखूँ, तब भी मेरा जो है मुझे बोरियत नहीं आएगी और मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो मैं घूम के एक बार फिर से अपने कैंप में आ चुका हूँ। ये मेरे जूते हैं, जूते पहनने के लिए तैयार। और ये देखो, यही वो हरामी घोड़े हैं जो हमेशा मेरे कैंप्स में आते हैं, वायर तोड़ते हैं, लाइट की वायर को, कैंप को नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखो वो जो पीछे खड़ा हो रखा है वो कैसे देख रहा है, हरामी कहीं का। ये जो है सबसे हरामी घोड़ा होता है, मेरे को सबसे हरामी घोड़ा इसी कलर का घोड़ा लगता है, जो है यहाँ पे ये पीछे से देख रहा है। ये देखो इतना हरामी है, छुप छुप के देख रहा है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो जल्दी से जूते पहनते हैं और उसके बाद इन घोड़ों को भगाते हैं। और आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय बाबा केदार, बाय दोस्तों।